नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं लेके आया हूँ। देखिए यूपी शादी अनुदान योजना, इसमें आपको जो है कि आप अगर बेटी की शादी करते हैं तो आपको नॉर्मल जो है कि 20,000 रुपए मिलते हैं। अगर आप सामूहिक विवाह करते हैं तो आपको यहाँ पे अगर ऐसे डायरेक्टली जो है कि आपको 51,000 मिलते हैं। अगर आप लेबर कार्ड के थ्रू कराते हैं शादी तो आपको 1 लाख का लाभ मिलता है। तो ये सब कैसे मिलता है, मैं वीडियो की तरफ आपको ले चलता हूँ कैसे क्या होता है। तो देखिए, आप अगर अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं और आप तो सोच रहे हैं मेरे पास पैसे की कमी है, या आप उत्तर प्रदेश योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप लाभ कैसे ले सकते हैं कि आपकी बेटी की शादी के लिए आपको पैसा मिले। आपको एक 20,000 मिलता है और एक 51,000 मिलता है और एक 1 लाख मिलता है। तो इन तीनों का ब्यौरा क्या है, हम सब वीडियो में बात करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सरकार 2 अलग-अलग तरीकों से सहायता देती है। पहली है प प पारंपरिक शादी अनुदान योजना, ठीक है? ये तो पारंपरिक है। जैसे कि मान लो आपकी शादी जैसे पारंपरिक होती है वैसे हो गई। तो इसमें आप फॉर्म भरते हैं तो आपको सीधा जो है कि 20,000 रुपए की नगद मदद मिलती है। और दूसरा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना होता है। इसमें कुल 51,000 का लाभ मिलता है। यह जो है सम्मेलन वाला होता है, यानी जब बहुत से ये जो है सरकार कराती है, यानी कि समूह एक होता है। ये जो सरकारी विभाग के लोग होते हैं वो लोग ये कराते हैं सामूहिक विवाह, यानी कि सम्मेलन से जो आपने सुना होगा। उसमें 51,000 मिलते हैं और यहीं पे अगर इसी में आप लेबर कार्ड लगा देंगे तो यह 1 लाख हो जाता है, ठीक है? तो चूँकि दोनों योजनाएँ के नियम और थोड़े तरीके अलग हैं, इसलिए नीचे इसकी पूरी जानकारी दी गई है ताकि आपको कहीं फालतू दौड़-भाग ना करनी पड़े, ठीक है? कितना पैसा मिलता है? सरकार 2 विकल्प के तहत पैसा देती है। आप अपने सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। देखिए, विकल्प ए सामान्य शादी अनुदान। अगर आप अपने स्तर पर घर या लोन से शादी कर रहे हैं तो आवेदन करने पर सीधा 20,000 की आर्थिक सहायता लड़की के बैंक खाते में भेजी जाती है। यानी कि आप जो है शादी कर रहे हैं, जैसे करते हैं वैसे करिए, तो आपको 20,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी, ठीक है? विकल्प बी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। अगर आप सरकार द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में बेटी की शादी करवाते हैं तो कुल 51,000 का लाभ मिलता है, ठीक है? यानी कि अगर आप सरकार द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह यानी सम्मेलन वाला में कराते हैं तो आपको 51,000 मिलेगा। अगर यहीं पे आप लेबर कार्ड लगाएँगे तो आपको 1 लाख के आस-पास मिलेगा, ठीक है? तो 35,000 सीधे दुल्हन के बैंक खाते में जाते हैं और 10,000 घर गृहस्थी का सामान जैसे बर्तन, कपड़े, बिछिया, मोबाइल आदि उपहार स्वरूप, और 6,000 रुपए जो है विवाह पंडाल, भोजन और आयोजन के खर्च के लिए मिलता है, ठीक है? अब ये तो आप समझ गए, आपको पैसा नॉर्मल तो 20,000 मिलता है, अगर सम्मेलन से करेंगे 51,000, अगर इसी में आप लेबर कार्ड में लगा देंगे सामूहिक विवाह वाले में तो आपको 1 लाख, ठीक है? तो लेबर कार्ड बहुत लोग का बना नहीं होता है, तो ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं बनवा लें तो बिल्कुल बनवा लें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? और ये तो आप समझ में आ गया। अब बात करते हैं आवेदन कैसे कर सकते हैं, पात्रता क्या है? निवासी, आप उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। आपकी उम्र जो है शादी की तारीख को लड़के की उम्र, यानी जब शादी हो रही हो उसकी उम्र जो है 18 वर्ष और लड़के की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी लड़की जो है कि 18 वर्ष की होनी चाहिए, लड़का 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ठीक है? आय सीमा क्या है? सामान्य शादी अनुदान के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सालाना आय ग्रामीण के लिए 46,000 और शहरी में 56,460 से कम होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है, 460, यानी कि जब भी आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाएँगे, अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो 46,000, अगर शहर से हैं तो 56,000 से कम ही बनवाएँगे, ठीक है? तभी पैसा आएगा। ये जो है विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कैफ़े वाले सभी को नॉलेज नहीं रहता है, ठीक है? तो आप जब भी बनवाइएगा ये अपने हाथ से भरिएगा, तो 46,000 से कम अगर ग्रामीण है और शहरी में 56,000 से कम होनी चाहिए। और सामूहिक विवाह योजना के लिए पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख तक होनी चाहिए। यानी सामूहिक विवाह के लिए पारिवारिक जो साल की इनकम है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है? तो ये देख सकते हैं। नियम क्या है, एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। यानी अगर आपके 2 बेटी हैं तो आपको 2 बेटी का लाभ मिल जाएगा। अगर आपकी 3 बेटी हैं तो आपको 2 ही बेटी का लाभ मिलेगा। अगर 4 बेटी हैं तो आपको 2 ही बेटी का लाभ मिलेगा। इसमें कागज़ात क्या लिखते हैं, आवेदन करने से पहले इन कागज़ को स्कैन करके तैयार रख लें। वर और वधू का दोनों का आधार कार्ड, ठीक है? आधार कार्ड हो गया, दोनों का आयु प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट हो गया, ठीक है? मार्कशीट हो या जन्म प्रमाण पत्र हो, ठीक है? तहसीलदार, एसडीएम द्वारा डिजिटल आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है? आय प्रमाण पत्र किसका लगेगा? लड़की के पिताजी का। अगर पिताजी नहीं है तो माताजी का लगेगा, ठीक है? और जाति निवास लगेगा लड़की का, ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई? आय प्रमाण पत्र पिताजी का हमेशा लगता है, अगर पिताजी नहीं है तो माताजी का लगता है। और जाति
लड़की की लगेगी जिसकी शादी हो रही है, उसी के नाम से बनेगा जाति और निवास, ठीक है। लड़की का बैंक पासबुक खाता आधार से लिंक और चालू होना चाहिए। लड़की का जो बैंक पासबुक है, वही लड़की का यहाँ पे जो खाता है, वो लड़की का भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे केस में जो है कि आप पिता की जिसका इनकम लगाएँगे उसी का लगाएं, ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो आप पिताजी का लगवाइए, ठीक है। शादी का कार्ड, विवाह निमंत्रण पत्र या शादी हो चुकी है तो मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर शादी देखिए ये कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, शादी के 3 महीने पहले और 3 महीने बाद, ठीक है। यानी शादी के 3 महीने पहले भी आवेदन कर सकते हैं, 3 महीने बाद भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक। अब शादी का जो कार्ड होता है वो भी इसमें अपलोड होता है, ठीक है। वर-वधू दोनों की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है। और आवेदन कैसे है, कहाँ दौड़-भाग करनी पड़ती है। देखिए आजकल यह प्रक्रिया काफ़ी हद तक ऑनलाइन है, इसलिए आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट शादी ऑनलाइन upsc.gov.in पर जाएँ। अपनी जाति के अनुसार एससी, एबीसी, अल्पसंख्यक सही विकल्प चुनकर फॉर्म भरें। सभी दस्तावेज अपलोड करें। हार्ड कॉपी जमा करना है, 7 से 15 दिनों के भीतर आपको ये जमा भी करना है। कहाँ जमा करना है? ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट फाइल निकालें, उसके साथ अपने सभी असली दस्तावेज को फ़ोटोकॉपी अटैच करके संबंधित दफ्तर में सत्यापन, यानी अगर आप ग्रामीण गाँव क्षेत्र में आते हैं तो फाइल को अपने विकास यानी ब्लॉक ऑफिस में जमा करें। अगर आप शहरी क्षेत्र में आते हैं तो आप तहसील या जिला समाज कल्याण विभाग के दफ्तर में जमा करें, ठीक है। अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन जमा करने के बाद ग्राम विकास अधिकारी वीडियो या संबंधित अधिकारी आपके घर आकर प्रधान के जरिए आय व शादी की सच्चाई का सत्यापन यानी जाँच भी करते हैं लेखपाल के जरिए, ठीक है। तो जाँच भी होती है, कितना समय लगता है? दस्तावेज़ वेरिफ़िकेशन फॉर्म दफ्तर में जमा करने के बाद वेरिफ़िकेशन प्रक्रिया में लगभग 20 से 30 दिनों का समय लगता है। पैसा ट्रांसफ़र वेरिफ़िकेशन सफल होने और बजट उपलब्ध होने पर शादी के 2 से 3 महीने के भीतर पैसा सीधे लड़के के खाते में क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लड़के का खाता नहीं लगाना है आपको, पिताजी का लगाया ज़्यादा अच्छा है। आप लड़की का भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारी जो है सलाह पिताजी का ज़्यादा लगवाना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ज़रूरी सलाह फालतू की दौड़-भाग से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आपका आय प्रमाण पत्र 3 साल के भीतर का हो और लड़की के बैंक खाता का नाम उसी आधार कार्ड के नाम से बिल्कुल मैच करता हो, ठीक है। अगर आप लड़की का बैंक अकाउंट लगा रहे हैं तो आप आधार कार्ड और बैंक पास में जो भी स्पेलिंग पड़ी वो सेम होनी चाहिए। और जो आय प्रमाण पत्र आय जाति निवास होगा सब 3 साल के अंदर यानी नया ही आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। नया ही बनवा लीजिएगा, 3 साल के बाद का ना हो, अंदर का हो, ठीक। तो आज की वीडियो में क्या देखा कि आपने कि सरकार जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है गरीब बेटियों की शादी के लिए अनुदान देती है जो कि 20,000 तो आपको ऐसे देती है अगर जैसे भी अपनी मर्ज़ी से करते हैं, यानी कि जैसे भी पारंपरिक तरीके से करते हैं। अगर आप सामूहिक में जाते हैं तो आप 51,000 अगर इसी सामूहिक में आप लेबर कार्ड लगा देते हैं तो आपको 1 लाख का लाभ दिया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक करते हैं। हमने जो है कि एक वीडियो आपको फॉर्म भर के दिखाई भी है, आप 1 महीने पहले देख लीजिए। बाकी मैं इस वीडियो में जो है पिन भी कर दूँगा कि आप ये वाली वीडियो आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, मैंने फॉर्म भर के सब कुछ दिखाया है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ अ, क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से मेरी वीडियो देखते हैं ये आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बार-बार बता दूँगा, ठीक है। आपको यानी सस्पेंस में नहीं रखूँगा क्या कन्फ्यूज़ में, ठीक है। तो ये ज़रूर बताइए कि आप कौन से जिले से वीडियो मेरी देख रहे हैं, ठीक है। और इससे अगर कोई रिलेटेड इश्यू हो तो आप मुझे पूछिएगा, मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।